happy birthday, advance happy birthday to our Prime Minister. मनमोहन सिंह जी थे, वहाँ पे एक जीडीपी इंडिया की जो थी एक अच्छे ग्रोथ पे थी। फिर उसके बाद मोदी सरकार में जो है जीडीपी बहुत नीचे आई है। एक तरीके से उनका विजन है, उनका लीडरशिप है जो इस देश को थोड़ा स्टेबल कर दिया और सही राह पे लाया है, वरना इससे पहले तो भगवान भरोसे ही चल रहा था ये देश। एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो हिंदुस्तान हमें फिर से मिले। हम तो मोदी का सपोर्टर है। अच्छा, मोदी के सपोर्टर इसलिए अच्छा लग रहा है कि अच्छा काम किए हैं वो। अच्छा काम किया है, वो इतना डेवलपमेंट हुआ है। आज ऐसा दौर आ गया है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हर एक भूखा घूम रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं। And we all wish a very happy birthday, advance happy birthday to him. नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। आज जहां मैं खड़ा हूं ये दिल्ली का इंडिया गेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए और उनके इस जन्म दिवस पर पूरा देश जगह जगह पर कार्यक्रम कर रखा है। पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है उनके 75वें जन्म दिवस को। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता हों या नेता हों, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की खुशियां हर जगह पर बांटना चाह रहे हैं। आज यानी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बीजेपी की पूरे देश भर में एक सेवा पखवाड़ा दिवस मनाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को वहां पर बताएंगे और उसके साथ ही कुछ जन सेवा कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे। लोगों से बात करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल के उम्र में जिस तरीके से उन्होंने गुजरात की सेवा की, गुजरात एज ए मुख्यमंत्री के तौर पर और अब प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्या उनके काम से लोग खुश हैं, जो उन्होंने जन सेवा के लिए जो योजनाएं चलाई या जो उन्होंने लोगों के लिए जो योजनाएं दी, क्या लोग उनसे खुश हैं या नहीं। आज उन्हीं से लोगों से बात करते हैं कि लोगों का क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अब्दुल्ला। कहाँ, आप दिल्ली से कहीं बाहर से? बाहर से, उड़ीसा से हूँ। अच्छा, तो यहाँ इंडिया गेट देखने आए थे? जी, इंडिया गेट देखने आए थे। क्या आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस मनाया जाएगा? जी पता है। अच्छा, तो नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कैसा लगा आपको? नरेंद्र मोदी का कार्यकाल तो ठीक ठाक रहा, न ज्यादा तारीफ के लायक का है न ज्यादा बुराई के लायक का है। था बहुत सारा डेवलप हुआ, बहुत सारे चीज में बिलों पर बिल आते गए और बहुत सारा जो है इंडिया के अंदर जो है गरीबी की बहुत ज्यादा मार पड़ गई। आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह जी थे, वहाँ पे एक जीडीपी इंडिया की जो थी एक अच्छे ग्रोथ पे थी। फिर उसके बाद मोदी सरकार में जो है जीडीपी बहुत नीचे आई है। इस बात की कोशिश की जाए कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे और आगे के रास्ते पे चले और हमारा जो इंडिया है, भारत जो मुल्क है, जो एक ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाती थी, वो हिंदुस्तान हमें फिर से मिले। जो जीडीपी एक ज़माने में अंग्रेज आने से पहले हमारे इंडिया में जो है 29% थी जीडीपी की परसेंट। इंडिया में अंग्रेज आने से पहले इंडिया के पास जीडीपी 29% थी। आज ऐसा दौर आ गया है कि हमारे पास कुछ नहीं है, हर एक भूखा घूम रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अमीर हैं बस वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो गरीब हैं वो नीचे जा रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो बीजेपी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी की जो ये सरकार है, ये मुस्लिमों को टारगेट करती है, तो क्या ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो नहीं लगता। ऐसा, ये एक सेकुलर मुल्क है। सेकुलर मुल्क में हाँ, बस प्रधानमंत्री को ये देख के चलना था। नरेंद्र मोदी का ये नारा है कि सबका साथ सबका विकास हो और ये उनको देख के चलना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जितना मेरे ख्याल से ये है कि मोदी जी जितना नहीं कर रहे हैं, आजकल जो छूटभैया नेता हैं ये लोग ज्यादा हुड़दम बचाते हैं, ये उनको बदनाम करते हैं, बीजेपी को बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे मोदी जी को जो है खुद इस पे ये जानना चाहिए और इस पे कार्रवाई। मैं, क्या नाम है आपका? अक्षता शेट्टी। अच्छा, आप दिल्ली से ही हैं? नहीं, कर्नाटक का। अच्छा, कर्नाटका। वैसे तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए और पूरा देश उनका जन्मदिवस का सेलिब्रेट कर रहा है, तो उनका कामकाज कैसा रहा? अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हम तो मोदी का सपोर्टर है। अच्छा, मोदी के सपोर्टर इसलिए अच्छा लग रहा है कि अच्छा काम किए हैं वो। अच्छा काम किया है, वो इतना डेवलपमेंट हुआ है। बिफोर इतना नहीं, बिफोर ऐसा नहीं था। इवन दिल्ली भी इतना डेवलपमेंट हुआ है, क्लीन भी। तो अगर बहुत बेहतर काम हुआ तो फिर कर्नाटका हार कैसे गए?
कर्नाटका तो ऐसा ही है, एक बार कांग्रेस आता है, एक बार बीजेपी आता है, ऐसा ही होता है इसमें। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है मैम कि नरेंद्र मोदी पर बहुत लोग प्रश्न उठाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कर्नाटक में भी इस तरीके का चलन हो रहा है? ऐसा नहीं है, इवन इन आई एम फ्रॉम कर्नाटका मैंगलोर, मेनी मुस्लिम सपोर्ट्स बीजेपी आल्सो, बीजेपी सपोर्टर्स आल्सो इज देयर इन अच्छा, मुस्लिम भी वहाँ के बीजेपी समर्थक हैं। ये। अगर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, क्योंकि 11 साल हो गए उनको एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो कितनी रेटिंग देंगे आउट ऑफ 10 में? 8 8। 2 किस लिए काट रही हैं? कुछ भी Still 4 hours, no? So 4 hours has to be complete, no? The 2 credit goes to the another 4 years. अच्छा, So he has finished 11 years. Still 4 more, Year is 4 there. year more are pending, no? So we'll give. टू स्टिल वेटिंग टू गिव रेट। अच्छा। एक चीज़ और है कि 75 साल के हो गए, तो ऐसा बहुत लोगों के कानों से आवाज़ आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है इस्तीफा दे दे। 75 साल के हो गए, क्योंकि बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर पहले भी कहते थे कि हमारे यहाँ से 75 साल के ऊपर का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, तो क्या ऐसा संभावना है कि वो इस्तीफा देंगे? हमको नहीं मालूम है। ठीक, ओके। आप अपने शब्द में प्रधानमंत्री को क्या विश करना चाहोगे, क्योंकि आप कह रही कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं है, A very good candidate, and we all wish a very very happy birthday, advance happy birthday to him, and the Almighty God gives him a good health, wealth, and everything. So that's what we wish. एंड यू? हैप्पी बर्थडे, एडवांस हैप्पी बर्थडे टू आवर प्राइम मिनिस्टर। Beloved Prime Minister. क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्नव। दिल्ली से ही हैं आप? मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ, पर मैं अभी फ़िलहाल पुणे में रहता हूँ। दिल्ली में आया हूँ काम से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, पता है आपको? जी जी जी, बिल्कुल। तो सेलिब्रेट करेंगे उनका बर्थडे? अभी उनका बर्थडे क्या सेलिब्रेट करना, उनका बर्थडे पूरा भारत ही सेलिब्रेट कर रहा है। बस उनका ये है कि एक तरीके से उनका विजन है, उनका लीडरशिप है जो इस देश को थोड़ा स्टेबल कर दिया और सही राह पे लाया है, वरना इससे पहले तो भगवान भरोसे ही चल रहा था ये देश। अच्छा, लेकिन विपक्ष तो उनके विजन पर ही सवाल उठाता है कि उनका कोई विजन ही नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है ऐसी कि जो पब्लिक तक पहुंचे। नहीं, उनकी विजन है, ऐसी बात नहीं। उनकी विजन की जो मतलब उनका जो ओपिनियन है वो मैटर करता नहीं, मैच नहीं करता है ना उनके साथ। इनका जिस तरीके से विजन है वो इनके साथ मैच नहीं कर रहा है। अब इनको दिक्कत है कि ये तो कुछ अलग ही कर दिया, तो इनका अपना है, इनका विजन है। बाकी ये फैमिली वाले तो है नहीं, अपने लिए कमाते हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ। इनका कोई बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, कोई मतलब कुछ है नहीं आगे। जो कर रहे हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। अभी अकेले हैं, सुबह उठते हैं, अपना काम करते हैं, घर जाते हैं, अकेले सो जाते हैं, नेक्स्ट डे वही चीज़ होती है। तो ऐसा तो है नहीं कुछ कमा के नेक्स्ट डे अपने फैमिली के लिए कुछ बचा रहे हैं या उसके बाद अपने उत्तराधिकारी को तैयार कर रहे हैं, वैसा तो है नहीं। वही है जो है। अब इनके बाद फिर दूसरा कोई आ जाएगा जो योग्य होगा, और उसके बाद फिर उनकी जो बेसिकली मेरिट बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे फैमिली में जो है कि औरंगजेब का बेटा वही बनेगा, उसका बेटा वही बनेगा, सल्तनत नहीं है।